जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में गुरु कृपा में। देखिए, आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेके आई हूँ। विषय यह है कि कई बार क्या होता है कि नवरात्रे में कुछ संकेत हमें ऐसे मिलते हैं कि जो हमें कई संकेतों के बारे में तो हमें पता होता है कि माँ भगवती हमें जो संकेत दे रही है वो किस लिए दे रही है, और कई संकेत ऐसे होते हैं जिनके कारण हमें डर लग जाता है कि ऐसा हो गया, कहीं ऐसे का ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। हम अपने मन से सोचने लगते हैं, हमें पता नहीं होता उन संकेतों के बारे में कि माँ भगवती उन संकेतों के द्वारा हमें क्या बताना चाहती है और क्या हम तक संकेत पहुंचाना चाहती है। तो आज तक के जो भी अनुभव हैं वह कुछ ऐसे संकेत हैं जो मैं आप लोगों के बीच रखना चाहती हूँ, और जो संकेत सही होंगे वह आपको बताऊंगी, जो संकेत अशुभ होंगे वह भी आपको बताऊंगी। क्योंकि कई प्रकार के सवाल हम लोगों के मन में उठते हैं कि ऐसा हो गया, कहीं ऐसे से ऐसा ना हो जाए। क्योंकि पूजा पाठ, देखिए, अपने भाव के हिसाब से हर कोई पूजा पाठ करता है। सबका अपना अपना भाव होता है, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से हर कोई पूजा पाठ करता है। ऐसा नहीं है कि माँ भगवती की पूजा कोई नहीं करता है या नहीं करना चाहता है। जी, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से हर कोई पूजा पाठ करता है। कोई माँ को कई प्रकार के भोग लगाता है, तो कोई माँ को सिर्फ लौंगी देके और अपनी भाव से माँ की पूजा करते हैं। भाव सभी के अंदर अलग अलग प्रकार से है, और बिना सीधी भाषा में कहा जाए तो अगर पैसा है तो हमारा भाव उतना ही बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जिसका सामर्थ्य जितना होगा उतना ही हम अपनी पूजा पाठ को बढ़ा सकेंगे, और उतना ही हम अपनी पूजा पाठ को कर सकेंगे। तो भाव के हिसाब से हर कोई पूजा पाठ करता है। मगर कई बार हमको लगता है कि ऐसा हो गया, कहीं माँ हमसे नाराज़ तो नहीं है, ऐसा संकेत मिला, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, कहीं माँ नाराज़ हो, माँ खुश है, कैसे पता लगे हमें कि माँ हमसे खुश है, कैसे पता लगे माँ को हमने जो भोग ये दिया है, ये भोग माँ ने स्वीकार किया है या नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे कुछ नवरात्रों में संकेत मिले, वो संकेत मैं आपको बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कृपया मेरे चैनल से जुड़िए और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका अति आभार होगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, नवरात्रों में जब सबसे पहला संकेत, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अखंड दीपक जलाते हैं। ठीक है, अखंड दीपक हम लोग जलाते हैं। वह अखंड दीपक बिना किसी वजह के, तेल भी पूरा रहता है, हवा भी, हम पंखा भी नहीं चला रहे हैं वहाँ पे, किसी न किसी वजह से वह अखंड दीपक बुझ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमको डर लग जाता है कि माँ भगवती क्रोधित हो गई, माँ हमारी पूजा को स्वीकार नहीं कर रही है, इस कारण हमारा अखंड दीपक बुझ गया है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब हमारा अखंड दीपक बुझता है तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और नेगेटिव एनर्जी के होने से नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को नहीं रहने देती है। तो वह नेगेटिव एनर्जी हमारे दीपक को बार बार बुझाती है, ताकि पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश ना करे और वह नेगेटिव एनर्जी बाहर ना निकले। वह अपने आप के बचाव के लिए अखंड दीपक को बार बार बुझाती है। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं होता, किसी भगत का कोई दोष नहीं होता है। आप उस दीपक को पूरी श्रद्धा के साथ दोबारा प्रज्वलित कीजिए, माँ भगवती के से क्षमा प्रार्थना कीजिए, और माँ भगवती आपके घर के जितनी भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करेंगी। ठीक है, दूसरा संकेत होता है कि कई बार क्या होता है कि हम माँ को अग्यारी पे भोग देते हैं। कोई हलवे का देता है, कोई पान बतासे का देता है, कोई लौंग बतासे का देता है, कोई सिर्फ लौंग का भोग देता है अग्यारी पे माँ को। तो कई बार क्या होता है कि हम अग्यारी पे माँ को भोग दे रहे होते हैं तो वह जो लौंग होती है चटक के बाहर निकल जाती है, या फिर जिस बर्तन में, जिस भी पात्र में हम भोग देते हैं वह लौंग उसी पात्र में चटकने लग जाती है। तो देखिए, और हम लोगों को पता नहीं होता कि यह ऐसा क्यों हुआ है, तो हम लोगों को डर लग जाती है कि माँ हमसे क्रोधित हो गई, या जिस भी प्रकार के भाव हमारे मन में विचार आ जाते हैं। जी नहीं, यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर लौंग चटक के बाहर निकलती है या लौंग बर्तन में ही चटकती है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है, माँ भगवती आपकी पूजा को स्वीकार
कर रही हैं। ठीक है। तीसरा संकेत होता है कि जैसे कि हमने कलश में जो नारियल रखा होता है, ठीक है, वह नारियल अपने आप से चटक जाता है, मतलब दरार उस पर आ जाती है। ठीक है। तो जब इस प्रकार से नारियल पे दरार आ जाती है तो हम सोचते हैं कि यह अशुभ संकेत है, या फिर नारियल का पानी सूख जाता है, या फिर नारियल जब हम अष्टमी को या नवमी को नारियल को फोड़ते हैं तो वह खराब निकलता है। तो इस अवस्था में हम लोग सोचते हैं कि मतलब माँ हमसे क्रोधित है, और माँ ने क्रोधित होने के बाद माँ के द्वारा ये नारियल मतलब चटक गया, या माँ के क्रोध से चटक गया, खराब निकल गया, या फिर पानी इसका सूख गया, जी नहीं, यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर आपके घर में नारियल खराब निकलता है तो नारियल खराब निकलने का मतलब है आपके घर में जो नकारात्मकता थी, माँ ने उस नकारात्मक को नष्ट किया है। ठीक है। और चटकता है या फिर उसका पानी सूख जाता है, यह भी बहुत शुभ संकेत होते हैं। माँ भगवती ने आपका जो नारियल है वह स्वीकार कर लिया है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में ज्वारे नहीं आते हैं, या तो बिल्कुल आते ही नहीं हैं, या फिर हम ज्वारे बोते हैं जिस स्थिति में मतलब वो बढ़ते नहीं हैं, लहलहाते नहीं हैं, खूब काफ़ी बड़ी नहीं होती है, हरे नहीं होते हैं, सफ़ेद नहीं होते हैं। तो इस स्थिति में भी हम लोगों के मन में विचार आ जाते हैं कि माँ भगवती हमसे नाराज़ है, माँ भगवती हमसे रुष्ट है। मतलब जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। बस जी उसका इतना ही संकेत है कि माँ भगवती आपको पूर्ण संकेत दे रही है कि जो आपका जीवन है वह क्षीण जीवन चल रहा है, जो आपका समय है बहुत ही क्षीण चल रहा है, और माँ भगवती आपको आगाह कर रही है कि आपने अभी बहुत ही संघर्ष इस साल देखना है, और इस साल संघर्ष के बाद ही आपका जीवन खुशियों से भर पाएगा। यह संकेत माँ भगवती की तरफ से आपके लिए ज्वारों के द्वारा दिया जाता है। इसमें भी किसी भगत की कोई गलती नहीं होती है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कलश लुढ़क जाता है, कलश गिर जाता है, तो हम लोग उससे भी डर जाते हैं कि हमारा कलश तो गिर गया, कैसे गिर गया, मतलब क्योंकि कलश जब जिस स्थिति में रखा जाता है उसके बाद कलश 9 दिन तक हटाया नहीं जाता है। तो जब कलश 9 दिन तक हटाया नहीं जाता है तो उस स्थिति में हमें लगता है कि मतलब कलश गिर गया है तो माँ भगवती ने जरूर नाराज़ है या हमसे क्रोधित है, जिस कारण से ये कलश गिर गया है। जी नहीं, कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि कलश गिर गया है। आपको बिल्कुल भी इस विषय में कोई भी गलत नहीं सोचना है। माँ भगवती से समय याचना करनी है, और समय याचना करके माँ भगवती से आपको उस कलश को दोबारा पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको स्थापित कर देना है। ये थे कुछ संकेत, बहुत कम संकेत आपको बताए हैं, मगर ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिसके विषय में हमारे साथ ही घटनाएं होती है, और हम इस विषय में मतलब बहुत सोचना शुरू कर देते हैं कि गलती हो गई, गलती होगी। जी नहीं, भगत से कोई गलती नहीं होती। जिसका जितना सामर्थ्य है, जिस प्रकार का भाव है, उस प्रकार के भाव से माँ भगवती अपने बच्चों को स्वीकार करती है। माँ भगवती कभी भी किसी भी चीज़ की इच्छा आप लोगों से नहीं रखती है। हम उनको क्या दे पाएंगे? अगर आप एक फूल में भी माँ को मनाते हैं तो माँ फूल में ही खुश है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी, जय महाकाल।